यह श्री गुरु नानक साहिब पहली पातशाही की वाणी है। यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह ऐसी वाणी है जिसमें आत्मा की पूरी यात्रा छुपी हुई है। एक एक अक्षर रुककर सुनने, मन को शांत करके विचार करने योग्य है। यह वाणी बाहर की नहीं, भीतर की बात करती है। यह मनुष्य को उसके असली देश की याद दिलाती है। इसीलिए संत कहते हैं, इसे पढ़ो नहीं, इसे सुनो, इसे समझो नहीं, इसमें डूबो। दुनिया में दो शक्तियां काम कर रही हैं। एक वह शक्ति जो आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है, और दूसरी वह शक्ति जो आत्मा को नीचे की ओर गिराती है। संत इन्हें सुर और असुर कहते हैं। कहीं इन्हें देवता और राक्षस कहा गया है, कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन असल में यह लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। यह युद्ध किसी जंगल में नहीं होता, यह युद्ध हमारे ही अंदर होता है। जो शक्ति झर्रे झर्रे में रमी हुई है, जो कण कण में व्याप्त है। संत उसी को राम कहते हैं। रमती ती सो रामा। राम कोई व्यक्ति नहीं, कोई नाम नहीं, कोई शब्द मात्र नहीं है। राम वह चेतना है जो हर एक के भीतर है। वही शक्ति कभी हमें सत्य की ओर खींचती है, और वही शक्ति जब ढकी रहती है तो हम अज्ञान में भटकते हैं। महात्माओं ने राम के 4 अर्थ बताए हैं। एक, राम दशरथ का पुत्र जो त्रेता युग में आए, अपना कार्य किया और चले गए। दूसरा, राम मन है। यह वही मन है जो पल भर में कहीं से कहीं पहुंच जाता है। शरीर बैठा रहता है, आंखें बंद होती हैं, लेकिन मन बाजारों में घूम रहा होता है, यह सोते में भी भागता है। यह मन आज भी हमारे साथ है, और यही सबसे बड़ा रोड़ा है। तीसरा, राम ब्रह्म है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, पाल रहा है। और चौथा, राम सतनाम है, वह जो खंडों ब्रह्मांडों से भी न्यारा है, जो सबका मूल है, जो संतों का राम है। वही राम असली है। वही राम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे राक्षसों को मारता है। वही राम काल की सारी शक्तियों को समाप्त करता है। राम किसी देश का नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी कौम का नहीं। वह हर स्त्री के भीतर है, हर पुरुष के भीतर है। वह उस गरीब के भीतर भी है और उस अमीर के भीतर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी को उसकी खबर है और किसी को नहीं। वाणी कहती है कि वह अलग है, दिखाई नहीं देता। दुनिया उसे नहीं देख सकती। आंखें बाहर देखती हैं, भीतर नहीं। भीतर देखने के लिए गुरुमुख बनना पड़ता है। गुरुमुख वह होता है जिसने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों पर्दे उतार दिए हों। जब ये पर्दे गिर जाते हैं तब वही राम प्रत्यक्ष हो जाता है। अब आत्मा की पुकार निकलती है, हे प्रभु, हे अकाल पुरुष, अब हम संतों की शरण में आ गए हैं। अब अपनी कृपा करो, हमें अपने साथ मिला लो। जब कोई जीव सच्चे दिल से शरण में आता है, साधना करता है, गुरुमुख बनता है, तब मालिक उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देता है। यह संसार कोई छोटा तालाब नहीं है। यह अग्नि और जल का अथाह समुद्र है। इसकी गहराई की कोई थाह नहीं, इसका कोई किनारा नहीं। जल का समुद्र यह दुनिया है, और अग्नि का समुद्र वे यातनाएं हैं जिनसे जीव गुजरता है। इस समुद्र को कोई तैरकर पार नहीं कर सकता। यहां कोई अपनी बुद्धि से पार नहीं जा सकता। सिर्फ एक ही रास्ता है, सतगुरु। सतगुरु के बिना न कोई पहले पार गया है और न आगे जाएगा। यह आज का नियम नहीं है, यह आदि जुगादि से चला आ रहा है। बिना सतगुरु न भीतर का पर्दा खुला है न खुलेगा। दुनिया का ज्यादातर जीव मनमुख है, मन के पीछे चल रहा है, इसलिए अंधा है। उसे पता ही नहीं कि उसका असली देश कहाँ है। वह जन्म लेता है, मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है। मन के कहे खाता पीता है, मन के कहे विषय विकारों में उलझता है, मन के कहे रिश्तों में फंसता है। जिसे मनुष्य जन्म मिला और वह भीतर नहीं गया, उसके लिए वाणी बहुत कठोर शब्द कहती है। कहती है, ऐसा जन्म धिक्कार योग्य है। वह बाहर से मनुष्य है, लेकिन भीतर से पशु से भी नीचे है, क्योंकि पशु को तो यह ज्ञान ही नहीं,
लेकिन मनुष्य को सब साधन मिलकर भी उसने उपयोग नहीं किया। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना जन्म मरण समाप्त नहीं होता। कोई कभी पीपल पकड़ता है, कभी पत्थर, कभी देवी देवता, कभी काम में फंसता है, कभी क्रोध में, कभी लोभ में। यह अपना ही गला अपनी ही छुरी से काट रहा है। जब तक पूरा सद्गुरु नहीं मिलता, आत्मा सुहागिन नहीं होती। बाहर कितनी ही पूजा कर ले, कितनी ही माला फेर ले, लेकिन भीतर पति से मिलन नहीं होता। जो बुरे कर्म करता है वह भूत प्रेत की योनियों में जाता है, नरकों में जाता है। वहां अंधेरी कोठरियां हैं, वहां रोने वाला कोई सुनने वाला नहीं। धर्मराज का दरबार चलता रहता है। हर योनि में हिसाब देना पड़ता है। मनुष्य जन्म 84 में सबसे ऊंचा है। यह करोड़ों वर्षों के बाद मिलता है, लेकिन जीव इसे बच्चों, पैसों, इंद्रियों में गंवा देता है। जैसे किसी को हीरा मिले और वह गड्ढे के गले में बांध दे। नरकों की आग का वर्णन सुनकर रूह कांप उठती है। एक चिंगारी भी इस दुनिया को जला दे। और यह सब मन की दोस्ती का नतीजा है। मन हमारा मित्र नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। युगों से हम मन का कहा मानते आ रहे हैं। संत कहते हैं, अगर मन रोए तो रोने दो, अगर मन छूटेगा तभी मालिक मिलेगा। परमात्मा भीतर है, लेकिन पर्दा पड़ा हुआ है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तब वह पर्दा हटता है, तब भीतर नाम प्रकट होता है, तब अनहद धुन बजती है। यह सब ऊंचे भाग्य से होता है। अगर सद्गुरु मिल जाए और प्रेम से नाम की कमाई की जाए तो वह हर जगह साथ रहता है। जंगल में, पहाड़ में, उजाड़ में, तब कोई कांटा भी पैर में नहीं चुभता। अब वाणी हमें और गहराई में ले जाती है। यहां बात केवल पाप पुण्य की नहीं रह जाती, यहां बात आत्मा की दिशा की हो जाती है। गुरु साहिब बार बार समझाते हैं कि जीव का सबसे बड़ा दोष ये नहीं कि वह गलत कर्म करता है, बल्कि यह है कि वह गलत दिशा में चल रहा है। दिशा अगर नीचे की ओर है तो अच्छे कर्म भी बांधने का कारण बन जाते हैं, और दिशा अगर ऊपर की ओर है तो साधारण कर्म भी मुक्त कर देते हैं। मनमुख वही है जो मन के पीछे चलता है, और मन का स्वभाव है नीचे की ओर गिराना। मन कभी स्थिर नहीं रहता। यह कभी काम की आग में जलाता है, कभी क्रोध की आंधी में उड़ा देता है, कभी लोभ की दलदल में फंसा देता है, कभी मोह की रस्सियों से बांध देता है, और कभी अहंकार के ऊंचे सिंहासन पर बैठाकर गिरा देता है। इसीलिए गुरु साहिब कहते हैं कि मनमुख अंधा है। उसे न अपना देश पता है, न अपनी मंजिल। यह जीव सोचता है कि जो दिख रहा है वही सच है, जो हाथ में है वही अपना है। बेटे बेटियां, धन दौलत, मकान दुकान, यही सब कुछ है। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि यह सब कूड़ है, झूठ है, नाशवान है। जो आज साथ है कल नहीं रहेगा। जो आज अपना लगता है वह अंतिम समय में एक कदम भी साथ नहीं चलेगा। वाणी एक बहुत गहरी मिसाल देती है। कहती है, जिस तरह एक औरत बिना पति के कितनी भी सज धज कर ले, उसका श्रृंगार व्यर्थ है। उसी तरह आत्मा का सारा बाहरी धर्म, पूजा पाठ, दान पुण्य तब तक व्यर्थ है जब तक उसका मिलन अपने असली पति से नहीं होता। आत्मा का पति कोई मन नहीं है, कोई संसार नहीं है, बल्कि वही अकाल पुरुष है, वही परमात्मा है। लेकिन आत्मा ने क्या किया है? उसने अपने पति को भूलकर मन को अपना स्वामी बना लिया है, और मन स्वयं इंद्रियों का गुलाम है। इंद्रियां जहां खींचती हैं, मन वहीं दौड़ता है, और आत्मा मन के पीछे पीछे ठोकरें खाती फिरती है, कभी सुख की तलाश में, कभी डर के कारण, कभी लालच में, कभी सम्मान की भूख में। इस अवस्था को गुरु साहिब बहुत कठोर शब्दों में बताते हैं। कहते हैं, यह आत्मा उस वेश्या के पुत्र की तरह हो गई है जिसे यह पता ही नहीं कि उसका पिता कौन है। कभी किसी को पिता मान लेती है, कभी किसी को, कभी देवता, कभी देवी, कभी पत्थर, कभी पेड़, कभी ग्रह नक्षत्र। लेकिन अपने असली पिता, अपने असली मालिक को
भूल जाती है। यही भूल जीव को बार बार जन्म मरण में डालती है। ये आशा करता है इससे सुख मिलेगा, उससे सुख मिलेगा, लेकिन जो चीज खुद नाशवान है वह सुख कैसे दे सकती है? आशा और मनसा दोनों झूठी चीजों से जुड़ी हुई है। इसलिए गुरु साहिब कहते हैं कि यह रोग बहुत बुरा है। यह रोग जन्म मरण का है। मौत आती है तो कोई भी साथ नहीं जाता। उस समय यमदूत कर्मों का पूरा बोझ सिर पर रख देते हैं। अच्छे बुरे सभी कर्म साथ चलते हैं। जीव चाहता है कि कहीं छुप जाए, लेकिन कोई जगह नहीं। आगे आग का समुद्र है, पीछे कर्मों का भार है। तब समझ आता है कि जीवन व्यर्थ गंवा दिया। गुरु साहिब पूछते हैं, इस भवसागर को पार कैसे करोगे? अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने पुण्य से? नहीं, केवल एक ही साधन है, सतगुरु और नाम। सतगुरु मल्लाह है और नाम जहाज है। यह नियम आज का नहीं है, यह तब से है जब से सृष्टि बनी है। यह परमात्मा का अपना बनाया हुआ नियम है। जो जीव इस नियम को मान लेता है वही पार जाता है। बाकी सब रास्ते मन के बनाए हुए हैं। मन कहता है ये कर लो, वह कर लो, इससे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मन खुद बंधन में है, वह किसी को मुक्त कैसे करेगा? जीव ने अपना सारा प्यार रिश्तों में बांट दिया। बेटे बेटियों से, पति पत्नी से, परिवार से। प्यार बुरा नहीं है, लेकिन जब वही सब कुछ बन जाए तब आत्मा भूखी रह जाती है। शरीर पलता रहता है, आत्मा सूखती जाती है। सतगुरु वही है जो यम के फंदे काट देता है। लेकिन शर्त यह है कि जीव सतगुरु की बात माने। केवल पास जाकर बैठ जाना काफी नहीं। अगर नाम मिल गया और कमाई न की तो भी जन्म व्यर्थ चला जाता है। जो गुरुमुख होते हैं वही सच को विचारते हैं, वही समझते हैं कि यह दुनिया जलने वाली है। जो यहां से प्यार जोड़ लेता है वही जलता है। जो सच से प्यार जोड़ लेता है वही बचता है। वाणी कहती है अमृत रूपी नाम भीतर ही है, बाहर कहीं नहीं। गुरु कोई बाहर से चीज नहीं देता। गुरु रास्ता बताता है, अंदर जाओ, अपने भीतर छुपे हुए नाम को प्रकट करो। लेकिन अंदर जाने के लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, बहुत बड़ी मेहर चाहिए। भीतर नाम का खजाना है, लेकिन उस पर मन रूपी सांप बैठा है। जब तक उस सांप से मित्रता रहेगी खजाना नहीं मिलेगा। संत कहते हैं मन से दोस्ती छोड़ो। मन रोएगा, तड़पेगा, बहाने बनाएगा, लेकिन अगर मन को छोड़ दोगे तो मालिक मिलेगा। यह सब ऊंचे भाग्य से होता है। सतगुरु का मिलना, नाम का मिलना और फिर नाम की कमाई करना, तीनों बहुत बड़े भाग्य की बात है। लेकिन सबसे दुर्लभ है नाम की कमाई, क्योंकि यहां मन सबसे ज्यादा विरोध करता है। जिनके भीतर अनहद धुन बजती है वे जानते हैं कि असली सुख क्या है। बाहर के सुख उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। लेकिन अगर गुरु भी मिला, नाम भी मिला और अभ्यास नहीं किया तो कुछ नहीं बदलता। अगर सतगुरु नाम दे दे और प्रेम से उसकी कमाई की जाए तो वह हर जगह रक्षा करता है। जंगल हो या संसार, अकेलापन हो या भीड़, सतगुरु साथ रहता है। तब जीवन में एक भी कांटा नहीं चुभता, क्योंकि हर कांटा भी गुरु की मेहर बन जाता है। अब वाणी जीव की उस अवस्था को खोलती है जहां वह समझता तो है लेकिन फिर भी बदलता नहीं। यही सबसे गहरी और सबसे खतरनाक अवस्था है। अज्ञान में किया गया पाप उतना भारी नहीं होता जितना जानकर किया गया समझौता। जीव सत्संग में आता है, सुनता है, भीतर कहीं सच की हल्की सी दस्तक भी होती है, लेकिन मन तुरंत बीच में आकर कहता है अभी नहीं, बाद में देखेंगे, पहले यह जरूरी है, पहले वह कर लें। और इसी बाद में पूरी उम्र निकल जाती है। गुरु साहिब कहते हैं कि यह मन बहुत चालाक है। यह कभी खुले रूप में विरोध नहीं करता। यह कभी नहीं कहता कि नाम मत करो। यह कहता है थोड़ा आराम कर लो, आज मन ठीक नहीं है, कल से पक्का करेंगे। और कल कभी आता ही नहीं। इस तरह यह आत्मा को धोखे में रखता है। जीव सोचता है कि वह धार्मिक है,
उसने बहुत कुछ किया है, सेवा, दान, नियम, मर्यादा। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि जब तक नाम भीतर प्रकट नहीं हुआ तब तक सब बाहरी है। बाहरी धर्म मन को तो सुख दे देता है लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा की भूख केवल नाम से मिटती है। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला कि आदमी थोड़ा अच्छा खा ले, थोड़ा अच्छा पहन ले और फिर चला जाए। यह जन्म मिला है भीतर लौटने के लिए, लेकिन जीव बाहर ही घूमता रहता है। बाहर का संसार इतना रंगीन है कि आंखें वहीं अटक जाती हैं। भीतर अंधेरा लगता है, सूना लगता है, इसलिए जीव डर जाता है। भीतर जाना मतलब अकेला होना, और मन को अकेलापन बहुत डराता है। मन को भीड़ चाहिए, शोर चाहिए, बातों का जाल चाहिए। लेकिन आत्मा का स्वभाव शांति है, मौन है, स्थिरता है। इसीलिए मन और आत्मा की दिशा अलग अलग है। गुरु साहिब बार बार चेतावनी देते हैं कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। जो आज जवान है कल बूढ़ा होगा, जो आज स्वस्थ है कल बीमार होगा, और जिस दिन शरीर साथ छोड़ देगा उस दिन केवल वही साथ होगा जो भीतर कमाया है। मौत कोई दूर की चीज नहीं है, यह हर सांस के साथ पास आ रही है। लेकिन जीव इस सच से आंख चुराता है। वह सोचता है अभी बहुत समय है। गुरु साहिब कहते हैं यही सबसे बड़ा भ्रम है। किसी को पता नहीं अगला पल किसका है। जब मौत आती है तब मन भी साथ छोड़ देता है, रिश्ते भी साथ छोड़ देते हैं, शरीर भी साथ छोड़ देता है। उस समय आत्मा अकेली खड़ी होती है, और अगर उस आत्मा ने भीतर कोई सहारा नहीं बनाया, कोई नाम नहीं पकड़ा, तो वह बहुत डरावनी अवस्था होती है। वाणी कहती है कि उस समय यमदूत आते हैं। यह कोई कहानी नहीं है, यह नियम है। जैसे इस दुनिया में कानून है, वैसे ही वहां भी कानून है। कर्मों का हिसाब लिया जाता है। कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई बहाना नहीं चलता। जो मनमुख रहा उसे बार बार नीचे की योनियों में भेजा जाता है। कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़ा। वहां न सत्संग है, न समझ है, न साधन, केवल भोग है, केवल पीड़ा है। और जब वहां से भी कर्म पूरे नहीं होते तब फिर मनुष्य जन्म मिलता है। गुरु साहिब कहते हैं इतना ऊंचा अवसर बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म कोई खेल नहीं है, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यह हाथ से निकल गया तो पछताने का भी मौका नहीं मिलता। सद्गुरु इसीलिए आते हैं। वे हमें डराने नहीं आते, वे हमें जगाने आते हैं। वे हमें यह याद दिलाने आते हैं कि तुम कौन हो। तुम इस संसार के नहीं हो, तुम सचखंड से आए हो, तुम्हारा घर वहां है। लेकिन मन यह बात सुनकर घबरा जाता है, क्योंकि अगर आत्मा जाग गई तो मन की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए मन हर तरह से कोशिश करता है कि जीव भीतर न जाए। कभी आलस्य डालकर, कभी शंका डालकर, कभी भय डालकर। कई बार मन कहता है तुम्हारे बस की बात नहीं, यह साधना बहुत कठिन है। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं यह कठिन नहीं है, इसे कठिन मन बनाता है। नाम तो सहज है, सरल है, बस नियमितता और प्रेम चाहिए। जब कोई जीव सच्चे दिल से सद्गुरु की शरण में आ जाता है तब धीरे धीरे मन की पकड़ ढीली होने लगती है। मन पूरी तरह तुरंत नहीं छोड़ता, लेकिन उसकी ताकत कम होने लगती है। भीतर हल्की हल्की शांति आने लगती है। यही वह समय होता है जब जीव को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मन अंतिम कोशिश करता है। कभी अहंकार डालता है, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, कभी निराशा डालता है, कुछ भी नहीं हो रहा। दोनों ही मन के जाल हैं। गुरु साहिब कहते हैं जो चलता रहा वही पार गया, जो रुक गया वही डूब गया। नाम की कमाई में रुकावटें आएंगी, लेकिन वही रुकावटें आगे का रास्ता साफ करती हैं। जैसे जैसे भीतर का अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे दुनिया का आकर्षण ढीला पड़ने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि जिम्मेदारियां छोड़ दी जाए, बल्कि भीतर से उनका बंधन टूटने लगता है। काम होते रहते हैं लेकिन मन नहीं उलझता।
यह अवस्था धीरे धीरे आती है, इसमें जल्दबाजी नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं सब कुछ मालिक करता है, जीव को केवल सच्चाई और प्रेम के साथ कोशिश करनी है। जिस दिन भीतर नाम की झलक मिल जाती है, उस दिन जीव समझ जाता है कि अब तक वह कितना बड़ा धोखा खा रहा था। बाहर जो सुख था वह तो परछाई था, असली सुख तो भीतर था। अब वाणी हमें उस मोड़ पर ले आती है जहां आत्मा और मन की लड़ाई साफ दिखाई देने लगती है। यहां कोई दर्शन की बात नहीं रह जाती, यहां प्रत्यक्ष अनुभव की बात शुरू होती है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जब जीव नाम की कमाई में थोड़ा आगे बढ़ता है, तब उसे पहली बार पता चलता है कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। यह मन वर्षों से मालिक बनकर बैठा हुआ है और आत्मा उसकी दासी बनी हुई है। मन का स्वभाव है शासन करना। यह आत्मा को डराता है, लालच देता है, धमकाता है, बहलाता है। कभी कहता है अगर भीतर गए तो संसार कैसे चलेगा, कभी कहता है अगर ध्यान लगाया तो जिम्मेदारियां टूट जाएंगी। लेकिन यह सब मन के बहाने हैं। गुरु साहिब स्पष्ट कहते हैं कि जिसने भीतर का रास्ता पकड़ा उसका संसार और भी ठीक चला। फर्क सिर्फ इतना हुआ कि अब संसार उसका मालिक नहीं रहा। सद्गुरु जब कृपा करते हैं तब जीव को यह समझ आने लगती है कि भीतर जाना कोई नई चीज नहीं है, यह तो आत्मा की अपनी दशा है। बाहर जाना अस्वाभाविक है, भीतर जाना स्वाभाविक है। लेकिन आदत उलटी हो चुकी है। जैसे किसी को वर्षों अंधेरे कमरे में रखा जाए और अचानक उजाले में लाया जाए तो आंखें पहले दर्द करती हैं। उसी तरह जब आत्मा भीतर मुड़ती है तो मन को तकलीफ होती है। इस अवस्था में जीव को बहुत धैर्य चाहिए। गुरु साहिब कहते हैं यह रास्ता जल्दी का नहीं है, यहां कोई छलांग नहीं लगती, यहां हर कदम प्रेम और विश्वास से उठता है। जो रोज थोड़ा थोड़ा चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। भीतर अभ्यास करते समय कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। मन तुरंत कहता है देखा, बेकार है। लेकिन गुरु साहिब समझाते हैं कि अंधेरा इसलिए दिखता है क्योंकि आंखें अभी बाहर की रोशनी की आदी हैं। जब भीतर की आंख खुलेगी तब वही अंधेरा उजाला बन जाएगा। संत कहते हैं कि नाम की कमाई आग में तपने जैसी है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा नाम के अभ्यास से शुद्ध होती है। इस तपन में मन घबराता है, वह चाहता है कि यह सब छोड़ दिया जाए। लेकिन जो इस तपन में टिक गया वही बदल गया। धीरे धीरे जीव के जीवन में एक बदलाव आने लगता है। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था, अब वहां सहनशीलता आने लगती है। पहले जहां लोभ तुरंत पकड़ लेता था, अब वहां संतोष आने लगता है। यह सब जबरदस्ती नहीं होता, यह भीतर के रस का असर होता है। गुरु साहिब कहते हैं जब भीतर का रस मिल जाता है तब बाहर की चीजें अपने आप फीकी पड़ जाती हैं। बाहर के सुख छोड़ने नहीं पड़ते, वे खुद छूट जाते हैं। यही सच्ची वैराग्य की अवस्था है। इस समय जीव को संगति की बहुत जरूरत होती है। गुरुमुखों की संगति मन को संभालती है। सत्संग केवल सुनने के लिए नहीं होता, सत्संग आत्मा को याद दिलाने के लिए होता है कि उसका मार्ग सही है। जब कभी मन डगमगाए, सत्संग उसे फिर सीधा कर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि सतगुरु केवल बाहर का सहारा नहीं है। जब नाम पक्का होने लगता है तब सतगुरु भीतर से मार्गदर्शन करने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह जीव का निजी अनुभव होता है। अंदर से चेतावनी मिलती है, अंदर से ही हिम्मत मिलती है। अब जीव को यह भी समझ आने लगता है कि कर्मों का बोझ कैसे कटता है। नाम कोई शब्द नहीं, यह शक्ति है। यह शक्ति धीरे धीरे पुराने कर्मों को जला देती है। इसीलिए कभी कभी अभ्यास करने वाले के जीवन में कठिनाइयां आती हैं। यह दंड नहीं होता, यह सफाई होती है। जो इस समय घबरा गया वह पीछे हट जाता है। लेकिन जो समझ गया कि यह गुरु की मेहर है वह और झुक जाता है।
गुरु साहिब कहते हैं, जिस पर मेहर होती है उसी का बोझ उतरता है। जिसे बोझ महसूस ही ना हो उसका हिसाब अभी बाकी है। इस अवस्था में अहंकार भी बहुत सूक्ष्म रूप में आता है। मन कहता है तुम दूसरों से आगे हो, तुम कुछ खास हो, यही सबसे बड़ा खतरा है। गुरु साहिब समझाते हैं कि जहां मैं आया वहां नाम छिप जाता है। नाम वहां प्रकट होता है जहां दीनता होती है, विनय होती है। धीरे धीरे जीव को यह अनुभूति होने लगती है कि वह अकेला नहीं है, भीतर कोई है जो हर समय साथ है। डर कम होने लगता है, भविष्य की चिंता ढीली पड़ने लगती है। जीवन पहले जैसा ही चलता है लेकिन भीतर का आधार बदल जाता है। यह वह अवस्था है जहां जीव समझता है कि सद्गुरु क्यों कहते हैं। सब कुछ मालिक करता है, यहां कर्म भी उसके हैं, फल भी उसके हैं और पार उतारना भी उसी का काम है। जीव केवल अपने अहंकार से हटता जाता है। गुरु साहिब की वाणी यहां बहुत करुण हो जाती है। कहते हैं, जिसे यह मार्ग मिल गया उसे और कुछ नहीं चाहिए। अगर संसार छूट भी जाए तो कोई घाटा नहीं, लेकिन अगर नाम छूट गया तो सब कुछ छूट गया। अब वाणी हमें उस अंतिम अवस्था की ओर ले जाती है जहां आत्मा अपने असली घर की खुशबू पहचानने लगती है। ये कोई कल्पना नहीं रहती, कोई सुनी सुनाई बात नहीं रहती, बल्कि जीव के जीवन की सच्चाई बन जाती है। यहां आकर यह साफ हो जाता है कि सतगुरु ने जो कुछ कहा था वह सब अनुभव बनकर सामने आ रहा है। जब नाम की कमाई निरंतर होती रहती है तब धीरे धीरे आत्मा की जड़ें ऊपर की ओर जमने लगती हैं। पहले जो जीवन पूरी तरह संसार पर टिका हुआ था, अब वह भीतर की शक्ति पर टिकने लगता है। संसार वैसा ही रहता है, रिश्ते वैसे ही रहते हैं, काम धंधा वैसे ही चलता है, लेकिन पकड़ ढीली हो जाती है। अब संसार आत्मा को नहीं चलाता, बल्कि आत्मा संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठने लगती है। गुरु साहिब कहते हैं कि यही असली गुरुमुख की पहचान है। गुरुमुख वह नहीं जो बाहर से अलग दिखाई दे, बल्कि वह है जो भीतर से अलग हो चुका हो। वह हंसता भी है, बोलता भी है, काम भी करता है, लेकिन भीतर एक मौन रहता है। उस मौन में ही नाम की धुन चल रही होती है, वही अनहद शब्द, वही मीठी ध्वनि जो आत्मा को बार बार अपने मूल की याद दिलाती है। इस अवस्था में मृत्यु का डर समाप्त हो जाता है। इसलिए नहीं कि शरीर नहीं मरेगा, बल्कि इसलिए कि आत्मा जान चुकी होती है कि वह शरीर नहीं है। मौत अब अंत नहीं लगती, बल्कि एक द्वार लगने लगती है। जो जीव जीवन भर नाम से जुड़ा रहा, उसके लिए मौत अंधकार नहीं, उजाला बन जाती है। गुरु साहिब बार बार कहते हैं कि जीते जी मरना सीखो। इसका अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अहंकार को छोड़ना है। जब मैं मर जाता है तब मालिक प्रकट होता है। जहां मैं खड़ा है वहां नाम नहीं टिकता, और जहां नाम टिक गया वहां मैं अपने आप गल जाता है। अब कर्मों का बंधन भी कमजोर पड़ जाता है। पुराने कर्म भोग के रूप में सामने आते हैं, लेकिन वे अब आत्मा को बांधते नहीं। जैसे कोई बीज आग में डाल दिया जाए, उसका रूप तो रहता है, लेकिन वह अंकुरित नहीं होता। इसी तरह नाम की आग में कर्म जल जाते हैं, उनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। गुरुमुख के जीवन में दुख भी आता है, लेकिन वह पहले जैसा दुख नहीं होता। अब दुख शिकायत नहीं बनता, बल्कि समर्पण बन जाता है। सुख भी आता है, लेकिन वह अहंकार नहीं बनता, बल्कि कृतज्ञता बन जाता है। यही संतुलन गुरुमुख की पहचान है। इस अवस्था में आत्मा को यह स्पष्ट दिखने लगता है कि सतगुरु बाहर अलग नहीं है और भीतर अलग नहीं है। वही कृपा बाहर मार्ग दिखा रही थी, वही कृपा अब भीतर संभाल रही है। अब सतगुरु केवल विश्वास नहीं रहते, बल्कि अनुभव बन जाते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि ऐसा जीव संसार में रहते हुए भी संसार का नहीं रहता। वह जैसे कमल का फूल है, पानी में रहकर भी पानी से अलग,
कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता। यह कोई दिखावे की पवित्रता नहीं है, यह भीतर की मजबूरी है। भीतर रस मिल गया है, इसलिए बाहर का रस फीका पड़ गया है। अब आत्मा को किसी से कुछ लेना नहीं रह जाता। अपेक्षाएं समाप्त होने लगती हैं, शिकायतें अपने आप गिर जाती हैं, क्षमा स्वाभाविक हो जाती है, प्रेम बिना शर्त बहने लगता है। यह प्रेम किसी एक के लिए नहीं रहता, यह सबके लिए हो जाता है। यही वह अवस्था है जिसे संत जीते जी मुक्ति कहते हैं। शरीर अभी संसार में है, लेकिन आत्मा अब काल के बंधन से बाहर निकल चुकी है। अब जन्म मरण का डर समाप्त हो गया है। अब आत्मा जान चुकी है कि उसका घर कहां है और रास्ता कौन सा है। अंत में गुरु साहिब बहुत करुण स्वर में कहते हैं कि यह अवसर बहुत दुर्लभ है। सतगुरु का मिलना, नाम का मिलना और नाम की कमाई, यह सब बड़े भाग्य से मिलता है। इसे हल्का मत समझो, इसे टालो मत, मन के बहानों में मत पड़ो। जिस दिन आत्मा ने सच्चे दिल से यह कह दिया, अब और नहीं भटकना, अब अपने घर लौटना है, उसी दिन से यात्रा शुरू हो जाती है। सतगुरु पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे होते हैं और अंत में एक भाव जो संतों के जीवन से झलकता है, जब आत्मा सचखंड की ओर चल पड़ती है, तब संसार में रहते हुए भी वह रोशनी बन जाती है। वह कुछ कहे या न कहे, उसकी उपस्थिति ही सत्संग बन जाती है। यही सतगुरु की सबसे बड़ी मेहर है।